हेलो दोस्तों, मैं उनीश शुक्ला स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और फिर आज लेके आया हिंदी की क्लास। हिंदी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मतलब क्रिया के पार्ट 3 हम पढ़ चुके हैं। लगभग 3 क्लासें हो चुकी हैं क्रिया को लेकर। आज चौथी क्लास है। लास्ट कोशिश करूंगा कि आज सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं, यहाँ तक खत्म हो जाए। क्रिया से लेकर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन क्रिया से लेकर आते हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाए। तो हम लोग लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था कि संरचना और बनावट के आधार पर क्रिया में कुल कितने भेद होते हैं। तो 8 भेद होते हैं, यानी कि 4 हम लोगों ने इसमें से पढ़ लिया था। कौन कौन सी? सामान्य, सहायक, सजातीय और संयुक्त। इन चारों क्रियाओं को पढ़ लिया था। अब इसके बाद आती है 5वीं, मतलब 4 और पढ़ना है। ठीक है, तो 5वीं हमारी क्रिया क्या है? पूर्वकालिक। 5वीं क्रिया हमारी कौन सी है? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, 5वीं हमारी कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है समझ लीजिए। पूर्वकालिक क्रिया होती है ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो? कर मिले। आपको क्या मिले? कर। कर लिखा मिले, मतलब समझिए कर क्या मिले? कर लिखा हुआ मिले। इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब क्रिया में एक तरीके से ये समझिए। कर को एक सेकंड रखिए, ये समझिए कि ऐसे वाक्य जिसमें एक कार्य पूरा हुआ हो और दूसरा कार्य प्रारंभ मतलब हो गया हो। कहने का मतलब एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य पूरा हुआ हो, समझ में? और जिसमें कर मिले। आपको क्या कहना है? कहीं भी क्रिया में कर लगा हुआ मिले, या दो तरीके समझ सकते हैं। या कार्य पूरा हो चुका हो फिर दूसरा कार्य हुआ हो, और या फिर कर आपको दिखाई दे। ठीक है, तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेना। देखेंगे क्या होगा। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जैसे जिस वाक्य में कर शब्द लगा हो तो क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या होता है एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ पाएंगे कि क्रियाएं कैसे पहचानी जाएंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें होता है कि राधा पढ़कर सो गई। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या लूंगा कि राधा पढ़कर सो गई। राधा पढ़कर सो गई। ठीक है, अब देखिए आपको हमने क्या कहा था? जिस वाक्य में कर लगा हो। देखिए यहाँ पे कर लगा हुआ आपको मिल रहा है। ठीक है, कर लगा हुआ मिल रहा है। लेकिन अब और एक बात और बताई थी, क्या हुआ कि एक कार्य हो गया और दूसरा कार्य भी उसके बाद हुआ। ठीक है, एक कार्य होने के पश्चात क्या हुआ? दूसरा कार्य हुआ। देखिए पहले क्या किया? वो पढ़कर सो गई। राधा जो थी हमारी वो पढ़कर सो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जब वाक्य मिलेंगे तो वहां पर कौन सी क्रिया पाई जाएगी? पूर्वकालिक। मतलब एक क्रिया से पूर्व कोई क्रिया हो जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए सोने से पहले क्या हुआ था? पढ़ा गया था, तो क्या हुआ? राधा पढ़कर सो गई। तो इस तरीके से क्या होगा? आपको कर दिखा मिलेगा क्रिया में। तो ये इस तरीके से क्रिया कौन सी क्रिया निकल के आएगी? पूर्वकालिक। एक क्रिया इसी से मिलती जुलती एक क्रिया और आती है, पूछी जाती है। अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि ये पूर्वकालिक क्रिया है और दूसरी देखिए, जैसे एक इस तरीके के यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा यहाँ समझिए लिखा हुआ कि अगर इसी को लिखें कि मोहन पढ़ते ही सो गया, क्या बोला जाएगा? मोहन पढ़ते ही सो गया। ठीक है, अब देखिएगा इसमें समझिएगा क्या है। देखिए मैंने लिखा कि मोहन पढ़ते ही सो गया। यहाँ पे क्या था? राधा पढ़कर सो गई। दूसरा क्या है? मोहन पढ़ते ही सो गया। तो इस तरीके से जब क्रिया आएगी तो वहां पे क्या कौन सी क्रिया होगी ये समझ लीजिए। उसे हम कहेंगे तात्कालिक क्रिया। क्या कहेंगे? तात्कालिक क्रिया। कि एक कार्य होने के तुरंत क्या हुआ? एक कार्य होने के तुरंत दूसरा कार्य हो। कहने का मतलब एक कार्य समाप्त हुआ नहीं कि तुरंत दूसरा कार्य होने लगे, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? तात्कालिक क्रिया। समझ में आ गई कि पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया में दोनों क्या होता है? कंफ्यूजन, हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है और तात्कालिक क्रिया क्या है। ये समझिए कि ये थोड़ा समय इसके और इसके बीच में क्या हुआ? थोड़ा समय आपको दिख रहा है कि राधा पढ़कर सो गई, यानी कि थोड़ा समय आपको इसमें लगेगा कि कुछ समय इसमें था। कितनी देर बाद सो गई ये पता नहीं, लेकिन यहाँ क्या पता चला कि मोहन पढ़ते ही सो गया। कहने का मतलब पढ़ा कि तुरंत सो गया। इसके बीच में ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा ही समय है। तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहा जाता है? उसे तात्कालिक क्रिया कहा जाता है और उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। समझ में आ गई कि पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया क्या होती है? ठीक है, ये समझ में आ गया। बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है ये समझिए। होता क्या है कि प्रेरणार्थक क्रिया उसे वहां पाई जाती है कि जिन वाक्यों में क्या होता है? जिन वाक्यों में जो हमारा कर्ता है, कर्ता अगर दूसरे से कार्य करवाता है तो वहां पर उस वाक्य में कौन सी क्रिया पाई जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे समझेंगे, ये इतनी बात ध्यान रखिए, कर्ता किसी दूसरे से कार्य करवाता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। चलिए लिख लेते हैं।
पैरार्थक क्रिया क्या समझ में आया आपको कि पैरार्थक क्रिया जो हमारी है वो क्या होता है, जिस वाक्य में क्या हो कर्ता किसी दूसरे से कार्य करवाता है वहां पर क्या होती है, पैरार्थक क्रिया होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या होगा कि शीला निखिल से पत्र लिखवाती है। क्या होगा कि शीला निखिल से पत्र लिखवाती है। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कि एग्जाम्पल क्या है, शीला निखिल से पत्र लिखवाती है। यहाँ पे देख लीजिए जो शीला है वो निखिल से कार्य करवा रही है। शीला यहाँ पर करता है और निखिल से क्या कर रही है, कार्य करवा रही है, किसी दूसरे से कार्य करवाती है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया पाई जाएगी, पैरार्थक क्रिया। समझ में आ गई। इस तरीके से एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। कौन सा, जैसे अध्यापक बच्चों से पुस्तक पढ़वाता है। क्या है, अध्यापक बच्चों से पुस्तक पढ़वाता है। दूसरा क्या होगा, लेकिन क्या होगा, अध्यापक बच्चों से क्या करता है, पुस्तक पढ़वाता है। इस तरीके से जब वाक्य मिलते हैं तो यहाँ पे देखिए अध्यापक किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है। यहाँ पे शीला देखिए निखिल से क्या कर रही है, पत्र लिखवा रही है। अध्यापक यहाँ पर बच्चों से क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़वा रहा है। तो इस तरीके से जब वाक्य मिलेंगे, किसी कर्ता जो होगा वो दूसरे से कार्य करवाएंगे तो वहां पर उस वाक्य में पैरार्थक क्रिया पाई जाएगी। बात क्लियर आ गई। पूर्व वाली क्रिया और क्या हो गई, पैरार्थक क्रिया। अगली देखते हैं क्या है, आती है हमारी नामधात क्रिया। तो ये समझिए कि नामधात क्रिया क्या होती है। नामधात क्रिया यह होती है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में क्या होता है, ना जुड़ा हो। एक बात पहले ये समझिए कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में क्या हो, ना जुड़ा हो, और या तो उसी वाक्य के संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में क्या जुड़ा हो, आना या याना प्रत्यय जुड़ा हो। कहने का मतलब संज्ञा सर्वनाम के व विशेषण के अंत में क्या हो, आना या याना प्रत्यय जुड़ा हो। तो इस प्रकार के वाक्य में क्या होते हैं, कौन सी क्रिया पाई जाती है, नामधात क्रिया पाई जाती है। एक बार लिख लेते हैं तब बताते हैं। देखते हैं क्या हुआ, नामधात क्रिया की बात कर रहे थे। तो नामधात क्या हुआ, जिस क्रिया के अंत में क्या हो, ना जुड़ा हो, या फिर क्या हो, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में क्या हो, आना या याना प्रत्यय जुड़ा हो। तो उस क्रिया में, उस वाक्य में कौन सी क्रिया पाई जाती है, नामधात क्रिया होती है। जैसे समझिए कि एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्रिया कौन सी अगर ले लिया गया, सर्म। ठीक, सर्म ले लिया गया और प्लस क्या जोड़ दिया गया, आना। ठीक है, अगर आना प्रत्यय हम इसमें जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या बन के आएगा, ये देखिए, ये हमारा बनेगा शर्माना। क्या हो जाएगा, शर्माना। ठीक है, ये बन गया। इस तरीके से देखिए बात अगर हम लिख दे रहे हैं कि हमारी क्रिया कौन सी ले लिए, बात ले लिए, और क्या किए, याना कर दिए। कौन सा प्रत्यय जोड़ दिए, याना प्रत्यय जोड़ दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बतियाना। क्या हो जाएगा, बतियाना हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, शब्द तो उसमें वाक्य में पाए जाते हैं। तो वहां पर कौन सी क्रिया पाई जाती है, नामधात क्रिया पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, समझिएगा कि वधु, कहने का मतलब मोहन प्रिया से बतवाता है। देखिए क्या कहेंगे, फिर से समझिएगा कि मोहन प्रिया से बतियाता है। देखिए एग्जाम्पल में देखेंगे कि एग्जाम्पल लिख लीजिए कि मोहन, देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि मोहन प्रिया से बतियाता है। तो अब क्या कहेंगे, इसमें देखिए कि यहाँ पे आना प्रत्यय देखिए इसी की सहायता से बना हुआ है। तो इस तरीके से जब उसमें वाक्य पाए जाएंगे तो वहां पर क्या होगी, नामधात क्रिया होगी। समझ में, लास्ट में क्या होगा, या तो ना लगा हो, देखिए बतियाना या बतियाता है, ये सब एक ही चीज है। तो इस तरीके से जब आपको वाक्य में क्रियाएं मिलेंगी तो वहां पे क्या होगा कि नामधात क्रिया होगी। बात समझ में आ गई कि कैसे प्रत्यय बनाया गया है क्रिया। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि जिस क्रिया के अंत में ना हो जुड़ा हो, या फिर क्या हो, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में आना या याना प्रत्यय जुड़ा हो। तो ऐसे इस प्रकार से बने हुए क्रिया के वाक्य क्या, इसमें कौन सी क्रिया पाई जाती है, नामधात क्रिया पाई जाती है। समझ में आ गया कि इस प्रकार के वाक्य जब आपको मिलेंगे तो उसमें नामधात की क्रिया पाई जाएगी। समझ में आ गया। अगला हम देखते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी होगी, अगली हमारी होगी अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, अब अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है, समझिए, किसी ध्वनि के अनुकरण से, क्या मतलब किसी ध्वनि के अनुकरण से जिस प्रकार की क्रिया बनाई जाती है वो हमारी कौन सी क्रिया होती है, अनुकरणात्मक क्रिया। समझिए कि कैसे, जैसे अब एक बार लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देंगे कि किसी ध्वनि की अनुकरण से जो क्रिया बनाई जाती है वो कौन सी क्रिया होती है, अनुकरणात्मक क्रिया।
अनुकरणात्मक क्रिया की बात करते हैं। क्या हुआ कि किसी ध्वनि के अनुकरण से जो क्रिया बनाई जाती है अनुकरणात्मक क्रिया होती है। जैसे समझिए, देखिए अगर बात की जाए, हम करेंगे क्या, अगर बात करेंगे खट, खट से क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे खट हो गया, तो खट से क्या बनाया गया, ये देखिए खटखटाना, क्या हो गया, खटखटाना। अब ये देखिए किसी ध्वनि के अनुकरण से हो रही है क्रिया, खटखटाना, समझ में आ गया। ये खट से बनाई गई कौन सी, खटखटाना। अगर बात करेंगे चिड़ की बात करेंगे, ये ध्वनि ही तो है, चिड़ की अगर बात करेंगे तो क्या बनेगी हमारी, चिड़चिड़ाना, ठीक है। इस तरीके से मतलब किसी ध्वनि के अनुकरण से जो क्रिया बनाई जाती है वहां क्या कहते हैं, उस क्रिया में कौन सी क्रिया होती है, सॉरी उस शब्द में कौन सी, उस वाक्य में कौन सी क्रिया होती है, अनुकरणात्मक क्रिया। इस तरीके से आगे अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो अभी बात कर रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारा एग्जाम्पल क्या होगा कि रोहित दरवाजा खटखटाता है। क्या हुआ कि रोहित दरवाजा खटखटाता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे, रोहित, बात क्लियर हो गई कि रोहित दरवाजा खटखटाता है। अब इसमें देखिए ये खट हमारा क्या है, इसी ध्वनि है, ये तरीके से ध्वनि है, और इसी के से जो क्रिया बनाई गई है वही कौन सी क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया। बात समझ में आ गई कि इस तरीके से एग्जाम वाक्य में मिलेंगे कि रोहित दरवाजा खटखटाता है। अब ये ध्वनि का अनुकरण हो रहा है और इसमें कौन सी क्रिया पाई जाएगी, अनुकरणात्मक क्रिया। समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्रिया बनेगी। आगे नामधात क्रिया समझ में आ गई कि नामधात क्रिया क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में आना या ईयाना प्रत्यय जुड़ा हो, उस प्रकार से क्रिया जो बनती है वो होती है नामधात क्रिया। और इसमें क्या होती है, अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी, किसी ध्वनि के अनुकरण से जो क्रिया बनाई जाती है वो क्या होती है, हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। बात समझ में आ गई। यहाँ तक क्या हुआ, हमारे जो संरचना और बनावट के आधार पर जो हमारी 8 क्रियाएं थी वो आपको डिटेल में समझा दी गई हैं, परिभाषा के सहित जो परिभाषा होती है, और उसके एग्जाम्पल कैसे कैसे क्रिया पहचाने जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन कि रोहित दरवाजा खटखटाता है, क्रिया है, आपको आंसर देना होगा कौन सी क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया। इसमें क्वेश्चन आएगा कि मोहन प्रिया से बतियाता है, कौन सी क्रिया है, तो आपको बताना होगा। उसमें नामधात क्रिया दिया होगी, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, कैसे सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, और उसमें आपको टिक करना है कि रोहित मोहन प्रिया से बतियाता है, नामधात क्रिया है, इसको टिक करना है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आते हैं। परिभाषा होती, कभी कभी परिभाषा के बारे में पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेगा कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में आना या प्रत्यय जुड़ा हो तो कौन सी क्रिया है, तो नामधात क्रिया है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में क्या करेंगे, उससे कुछ क्वेश्चन आपको करवा देंगे ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, आज हमने क्या किया, 4 क्रियाओं के बारे में जो बची हुई थी, कर्म, बनावट और संरचना के आधार पर क्रिया में भेद थे 8, इसमें 4 हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और 4 आज हमने पढ़ा। कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, नामधात क्रिया तथा अनुकरणात्मक क्रिया, इन चारों को पढ़ा डिटेल में तथा उसके उदाहरण के साथ हमने अच्छे से समझा। अब कुछ क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, जो पूछे जाते हैं इन सब क्रियाओं से क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमको करना कैसे है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, फिर आप कहीं भी टेस्ट सीरीज से या बुक से कहीं भी आप ढूंढ लेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप आसानी से करेंगे। कोई भी सिलेबस किसी भी एग्जाम का है, मान लीजिए किसी भी एग्जाम का जिसमें हिंदी का सिलेबस आता है, उससे आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। जो आपकी क्रिया का टॉपिक चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हम करते हैं। ठीक है, क्रियाओं के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल के साथ परिभाषा भी बता चुका हूँ आपको, तो अच्छे ढंग से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फोकस करिएगा, 10 मिनट बाद फोकस करिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आपको देखना है कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि मोर नाचता है। अब पूछा गया क्वेश्चन आपसे कि मोर नाचता, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, आप भी ट्राई करिएगा, आप अपने मन में आंसर सोचिएगा, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो रफ और पेन आपके पास होना चाहिए, तो मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन आप देखिए अपने आप से क्वेश्चन करिए कि मोर नाचता है, क्रिया है, कौन सी क्रिया, आप सोचिए कौन सी क्रिया, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें कौन सी क्रिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करिएगा हमारे साथ। तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा आंसर होगा इसका, इसमें क्रिया होगी हमारी अकर्मक, क्योंकि देखिए कि इसमें कर्म नहीं पाया गया। देखिए अगर कर्म नहीं होती है तो क्रिया नहीं, जब कर्म के बिना हो तो अकर्मक, अगर कर्म के साथ हो तो कौन सी क्रिया, सकर्मक, आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसमें कर्म नहीं पाया गया तो ये अब कौन सी क्रिया होगी, आपको पता चल चुका होगा कि ये हमारी अकर्मक क्रिया है। कौन सी, अकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना।
चलिए बने रहिएगा, एकदम बिल्कुल शांत से समझिए कि तुरंत क्वेश्चन होंगे। आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, आप सब कुछ जानते हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर आपको आने चाहिए, ठीक है। तो आप आंसर देते रहिएगा, मेरे साथ ही आंसर देते चलिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन, क्योंकि कर्म नहीं पाएगा तो क्रिया हमारी कौन सी होगी, अकर्मक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा आया, राम किताब पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे तुरंत देखिए, समझिए आपको, क्योंकि आपको कर्म मिल गया, क्या मिल गया, कर्म मिल गया। अब देखिए राम किताब, ये आपका क्या है, कर्म, यानी कि कर्म सहित की बात आ गई। तो अब कौन सी क्रिया आपको मिल गई, आपको पता चल गया कि ये हमारी कौन सी क्रिया इसमें होगी, क्रिया पूछी गई है तो ये कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। कौन सी, सकर्मक, ठीक है। आपको पता चल गया सकर्मक क्रिया। आप सिंपल में आंसर देते रहिएगा, अपने दिमाग में आंसर सोचिएगा, ठीक है। फिर दूसरी देखिए, इसमें कर्म पाएगा तो ये कर्म सहित है, जिस वाक्य में कर्म सहित हो वो कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। आगे देखेंगे ये क्या होगा, मुकेश भोजन पकवाता है। अब आपको ध्यान करना है कि कौन सी ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होता है, कर्ता दूसरे से कार्य करवाता है। परिभाषा को याद करिए, क्या होगा, कौन सी ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होगा कि कर्ता जो है वो किसी दूसरे से कार्य करवाता है। वही रूल है, देखिए कर्ता यहाँ मुकेश है और क्या कर रहा है, किसी दूसरे से क्या कर रहा है, नाम नहीं दिया गया है तो भोजन पकवाता है। ये हो गया, ये जो कार्य है वो दूसरे से ही करवा रहा है, किसी दूसरे से करवा रहा है। नाम तो नहीं दिया गया है लेकिन क्या है, कार्य किसी दूसरे से ही करवा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता चल रहा है पढ़ के, तो आपको पता चल रहा है कि ये किसकी परिभाषा है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा किसकी है, प्रेरणार्थक क्रिया की। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, अब प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। समझ गए ना, आपको ऐसे टिक करना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। सभी तरीके क्रिया से जितने क्वेश्चन आएंगे आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रथम क्रम क्या हो, प्राणवाचक यानी सजीव, और द्वितीय क्रम क्या हो, अप्राणवाचक यानी निर्जीव। हमने परिभाषा आपको बताई है। कौन सी ऐसी क्रिया है जिसमें दो कर्म पाए जाते हैं और पहला क्या होता है, प्राणवाचक और दूसरा अप्राणवाचक। ऐसी क्रियाओं की कौन सी क्रिया कहते हैं, आपको बताया गया है द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि दो कर्म पाए जाएंगे और पहला क्या होगा, सजीव यानी प्राणवाचक और दूसरा अप्राणवाचक यानी निर्जीव। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये होगी हमारी द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। समझ में आ गया। आप देखिए आपको एकदम समझ में आ रहा होगा, लगभग हर चीजें आपको समझ, मैं डिटेल में बताने के बाद ही यहाँ आंसर, अगर पिछली क्लास आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ये बिल्कुल श्योर हूं मैं कि 100 के 100% आप यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको बताए थे कि क्वेश्चन दिया गया है, कर्म के आधार पर क्रिया में भेद होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमने पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, क्या हुआ कि कर्म के आधार पर क्रिया में कितने भेद हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्म के आधार पर कितने भेद होंगे, दो भेद। कौन कौन से, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। सबसे पहले क्रिया का पॉइंट आया था तो उसमें सबसे यही पढ़ाया गया था कि कर्म के आधार पर क्रिया में कितने भेद हैं। तो कितने हैं, आपको पता हो गया, दो भेद। कौन कौन से, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। बात समझ में आ रही है ना। इधर देखेंगे अगला, रमेश बहुत देर से टहल रहा है, क्रिया है। क्वेश्चन पूछा गया कि रमेश बहुत देर से टहल रहा है, क्रिया है। अब देखिए इसमें आप समझिए कि आपको देखिए पूरे वाक्य में कहीं आपको कर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको टहलना आप क्रिया मिल रही है लेकिन आपको कहीं कर्म नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पे कर्म नहीं होगा, आप जानते हैं जहाँ पे कर्म नहीं है वहाँ पे क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। आपको पता है कि जहाँ पे कर्म नहीं होगा वहाँ कौन सी क्रिया पाई जाएगी, अकर्मक क्रिया। चलिए आ रहा है, मजा आ रहा है। देखिए एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पिछला वीडियो अगर सब देखे हैं क्रिया का तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत देखते ही आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन करिएगा, तुरंत अपने दिमाग से करिएगा कि रवि ने मुझे पैसा दिया, क्रिया है। पूछा गया क्वेश्चन कि रवि ने मुझे पैसा दिया। अब क्रिया है, कौन सा आंसर होगा, आपके दिमाग में सोचिएगा। आंसर क्या है, देखिए आप देखेंगे कौन सा है, इसमें कर्म पाया गया है। पहली बात क्या देखेंगे कि इस वाक्य में कर्म पाया गया। कर्म हमारा क्या है, पैसा। रवि ने क्या दिया। अब आपको देखिए सकर्मक अकर्मक पहचानने के लिए आपको ट्रिक बताए थे कि क्या और किसको, क्या हुआ, क्या और किसको से क्या हुआ, क्वेश्चन किया जाएगा, किया नहीं तो उसलिए क्या होगा। देखिए अब क्या दिया, रवि ने क्या दिया, रवि ने पैसा दिया। अब देखिए अगर आंसर आ जाता है तो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। आंसर नहीं आता तो अकर्मक क्रिया। इस तरीके से आपको बताए थे ट्रिक पूछने के लिए कि क्या और किसको से प्रश्न करोगे तो क्या होगा। अगर आंसर आ रहा है तो क्या होगा, वो सकर्मक क्रिया, और नहीं आ रहा है तो अकर्मक क्रिया। फिर आगे की बात होगी। तो यहाँ पे कर्म मिल गया, हमने क्या किया, रवि ने क्या दिया, तो रवि ने पैसा दिया। देखिए सीधा आंसर मिल रहा है, तो यहाँ कर्म पाएगा। तो अब यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी,
सकर्मक क्रिया होगी, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया। तुरंत कमेंट करेंगे जिस चीज को आंसर आपको बोलने से पहले अगर आ रहा है, मेरे लिखने से पहले अगर आंसर आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तुरंत कमेंट करिएगा। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्या होता है, हमने बताया है पिछले वीडियो में कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद हो गए, आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो आप बताइएगा, तुरंत बताइएगा अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के हमको पता है कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से भेद होते हैं आपको पता है? एक होता है पूर्ण अकर्मक क्रिया, एक होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, और तीसरा हमारी कौन सी होती है, गत्यार्थ अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये तीनों हो गए। फिर से बोल देते हैं एक बार, पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और तीसरा गत्यार्थ अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये हो गया अकर्मक क्रिया के भेद। बाकी देखते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए, रामू रोज पढ़ने जाता है। क्या है क्वेश्चन? है रामू रोज पढ़ने जाता है क्रिया है। हमने पूछा कि रामू रोज पढ़ने जाता है क्रिया है। अब देखिए आप आंसर करेंगे, इसमें आप ढूंढिए कि कहीं कर्म है, नहीं है। कहीं देखिए कि आपको कर्म मिल रहा है, नहीं है। अगर कर्म नहीं है तो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। अगर कर्म नहीं आई तो आपका आंसर कौन सा क्या होगा, अकर्मक क्रिया। आप तुरंत जानते हैं, तुरंत आंसर करिएगा। जैसे मैं प्रश्न पूछूं आप आंसर वहां से क्वेश्चन करने के बाद तुरंत आंसर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, सीता नृत्य करती है क्रिया है। तुरंत नृत्य करती है, आपको आंसर पता, अगर पिछला वीडियो आप देखे हैं तो आपको ये आंसर तुरंत मालूम होगा कि यहाँ पर कौन सी क्रिया पाई गई होगी। देखिए, सीता नृत्य करती है, कौन सी क्रिया? आप पहले देखेंगे कि कर्म है या नहीं है। देखिए यहाँ पर कर्म मिल रहा। अब आपको पता चल रहा होगा कि अब ये कौन सी क्रिया है। देखिए सीता क्या कर रही है, क्या से मैंने क्वेश्चन किया तो आंसर क्या है, सीता नृत्य कर रही है। देखिए आंसर मिल रहा है, तो यानी कि अब क्या होगा, सकर्मक क्रिया। देखिए सकर्मक क्रिया, बात समझ में आ रही है ना? बने रहिएगा एकदम। देखिए बिल्कुल फोकस करिए, सारे आंसर आपको आते हैं। आप अगर पिछला वीडियो देख चुके हैं तो इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता है। ठीक है, देखिए आप अपने आप को तौल सकते हैं। अगर पिछला वीडियो देखे हैं तो आपने कितने अच्छे से मेहनत की है, कितने अच्छे से वीडियो को देखा, कितने अच्छे से रिवाइज किया है क्वेश्चन को, तो ये आपको पता चलेगा कितने अच्छे से आपने पढ़ाई की है। ये आज के टेस्ट में आपको पता चलेगा क्रिया से क्वेश्चन कितने आप कर पा रहे हैं, इस 11 में आप कितने कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए 11 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया। कहने का मतलब किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है। आप परिभाषा ध्यान दीजिए, सबकी डिफिनेशन पे जाइए। क्या होगी कि किसी, हमने बताया फिर दूसरी क्रिया आती है, समझ में आया, बताया था कौन सी क्रिया होगी, किसी क्रिया के पूर्ण पहले आने वाली क्रिया क्या होती है, बताइए। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। हम आप पढ़ चुके हैं कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आज के जितने 11 क्वेश्चन हमने किए थे सब इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से क्या होता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन क्रिया से लेकर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको कहीं भी डाउट हो, यहाँ पे देखिए कर्म नहीं पाएगा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कर्म नहीं पाएगा, अकर्मक क्रिया, कर्म मिला, किताब है देखिए कर्म है तो सकर्मक क्रिया कर्म सहित है। अगला आएगा देखिए, जब कोई कर्ता दूसरे से कार्य करवाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ पे मुकेश भोजन पकवा रहा है किसी दूसरे से, देखिए यहाँ पे फिर ये होगा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला, जब प्रथम कर्म क्या हो, प्राणवाचक यानी सजीव, द्वितीय कर्म अप्राणवाचक यानी कि निर्जीव, तो इसमें कौन सी क्रिया, 2 कर्म पाएंगे और दोनों एक सजीव है एक निर्जीव, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया, द्विकर्मक क्रिया पाई जाएगी। और द्विकर्मक के साथ साथ कौन सी क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहीं पे कहीं वहीं पे क्या होता है, अगर द्विकर्मक एक कर्मक नहीं दिया है तो सकर्मक और अकर्मक दिया रहता है। ठीक है, तो उस समय आप क्या करेंगे, सकर्मक के टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो एक कर्मक 2 कर्मक है ये सकर्मक क्रिया का ही भेद है। ठीक है, अगला देखेंगे, कर्म के आधार पर क्रिया में भेद 2 होते हैं, कौन कौन से, एक सकर्मक और अकर्मक। क्रिया में कौन कौन से भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। और सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक कर्मक 2 कर्मक, तथा अकर्मक क्रिया के 3 भेद, कौन कौन से, पूर्ण कर्मक, अपूर्ण कर्मक और गत्यार्थ कर्मक। ठीक है, आगे देखेंगे क्या हुआ, रमेश बहुत देर से टहल रहा है, कर्म नहीं पाएगा इसमें, तो कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। रवि ने मुझे पैसा दिया, यहाँ पे कर्म आ गया तो कर्म सहित होती है तो सकर्मक क्रिया। अगला, अकर्मक क्रिया के कितने भेद, 3 भेद आपको बताया गया। ठीक है, रामू रोज पढ़ने जाता है, कर्म नहीं पाएगा, कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। सीता नृत्य करती है, कर्म मिला यानी कि कर्म सहित है तो सकर्मक क्रिया। किसी
किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया, तो उस क्रिया को क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कि क्रिया से लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी उदाहरण आपको कहीं भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आपको बता दी गई। कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई भी पॉइंट अगर छूट रहा हो, आपको लग रहा हो, पूरा वीडियो देखिए, चारों पार्ट क्रिया का देखिए। पिछला वीडियो जो कुछ भी बनाया गया हिंदी से लेकर सारे वीडियो देखिए, क्योंकि एक बार यहाँ से कंप्लीट हिंदी आप पढ़ लेंगे तो किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको केवल प्रैक्टिस ही करना रहेगा, बाकी सारी डिटेल चीजें आप कोई भी बुक खरीद लीजिए, कोई भी प्रैक्टिस करिए, कहीं से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट सहित डिफिनेशन, क्वेश्चन, सारे चीजें, उदाहरण आपको मिलेंगे और सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आप केवल भी कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए हिंदी का, आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। तो कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट करिए। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, कभी भी देखिए तो आप ऐसे ना देखिए, कभी भी वीडियो देखिए तो रफ और पेन लेकर ही बैठिए, क्योंकि आप चीजों को नोट करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तभी क्या होगा? लिखेंगे चीजों को तो आपके दिमाग में क्या होगी? अच्छे काफी लंबे समय तक चीजें क्या हो जाएंगी? सेट हो जाएंगी। जिससे क्या होगा? आपको रिवाइज करेंगे, एक बार एग्जाम टाइम आप रिवाइज करेंगे, आपकी चीजें क्या होगी? तुरंत आपको तैयार हो जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ तक अगर डाउट हो तो कमेंट करिएगा, तथा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा ही शेयर करिए, कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और फिर एक बात और है कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब ही मैं वीडियो कोई भी सब्जेक्ट का, अगर किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करूं तो आसानी से आप तक पहुंच सके। थैंक यू क्लास।